मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। दो शख्सों को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो है कि जो सर्द रात में अपने बिस्तर और लहाफ से उठकर वज़ू करता है और नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से पूछता है, मेरे बंदे को ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने पर किस चीज़ ने उभारा है। फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि तेरी रहमत का उम्मीदवार है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सत्तर सालों से तरक्की से दूर रियासत तेलंगाना, टीआरएस के सिर्फ 7 साल दौरे हुकूमत में तरक्यात पर गामजन। मुल्क में मुनफरिद पहचान, रियासती वजीर वेमुला। सिर्फ घंटे भर की बारिश, हर बारिश की तरह अक़लियत इलाके बने तालाब वो झील। मकीनों को बेशुमार मुश्किलात, क्या कभी मसला हल होगा या फिर बस तयक़ुन पर काम चलाया जाएगा? अहम सवाल। ग्रेटर हैदराबाद की तर्ज पर निजामाबाद को तरक्की और खूबसूरत बनाना मकसद, हर मुमकिन इक़दामात लिए जा रहे। अर्बन एमएलए बिगाला। यकम जुलाई से शहरी तरक्की व दही तरक्की प्रोग्राम का आगाज, तरक्यात व मसाइल का हल मकसद। पटना प्रगति के तहत कई डिवीजनों में शजरकारी। अब खबरें तफसील से। 70 सालों में ना हुई तरक्यात को 7 सालों में यकीनी बनाया गया। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। वज़ीर आला केसीआर शहरों व देहातों की तरक्यात के लिए पल्ले प्रगति व पटना प्रगति प्रोग्राम अंजाम दे रहे। शहरों व देहातों को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए हरितारम प्रोग्राम का आगाज करने का वजीर ने इजहार किया। विलपुर मंडल मुस्तकर में 7वें मरहले के हरितारम प्रोग्राम का वजीर प्रशांत रेड्डी ने आगाज किया। इस प्रोग्राम में वजीर प्रशांत रेड्डी के अलावा अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर गांव में पहले वजीर ने पौधों की शजरकारी की। इसके बाद उन्होंने कहा कि देहातों को तरक्यात पर गामजन करने के लिए पल्ले प्रगति प्रोग्राम मुआविन साबित हो रहा। इस प्रोग्राम को 10 रोज अंजाम देते हुए देहातों व शहरों को साफ सुथरा और खुशगवार बनाए जाने का इजहार किया और ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे इस प्रोग्राम पर खुसूसी दिलचस्पी लेना ही वज़ीर आला केसीआर का मकसद होने की बात बताई। देहातों में सरपंचेस, सेक्रेटरीज इन कामों का मुआयना हर रोज़ किए जाने की बात कही। इसी तरह मिशन भगीरथा के पानी की सरबराही के बाद देहातों में किसी भी तरह के अमराज ना फैलने का इजहार किया। दूसरी जानिब अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि ओहदेदारों की निगरानी के अलावा अवामी नुमाइंदे हरितारम प्रोग्राम को एक अज़्म की तरह लेते हुए पौधों की निगहदाश्त करने पर इंसानी जिंदगियों को किसी भी तरह का खतरा लाहक ना होने का इजहार किया। మా కోరిక మేరకు నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ గుప్తా గారు కూడా భీమ్గల్ పట్టణానికి రావడం జరిగింది. వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మరి వాళ్ళంతా బ్రహ్మాండంగా 4-5 లేన్లతో మరి వాళ్ళ భీమ్గల్ మెయిన్ రోడ్కి ఇరువైపులా చెట్టు నాటే కార్యక్రమాన్ని భీమ్గల్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ రాజశ్రీ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి కౌన్సిలర్లందరూ కూడా అధికారులతో పాటు వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది. వారికి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ రోడ్డుపై అంటే తొందరలోనే మనం దీన్ని సెంట్రల్ డివైడర్తో డబుల్ రోడ్ కూడా 4 లైన్ కూడా చేసుకుంటే ఇప్పుడు పెట్టుకున్నారు. బ్రహ్మాండంగా అవకాశం ఉన్న దగ్గర 4 లైన్లు, అవకాశం లేని దగ్గర 3-2 లైన్లు. బట్ రోడ్డు పక్కన డెఫినెట్గా మొత్తం పచ్చదనంతో భీమ్గల్
మరి ఆహ్లాదంగా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నందుకు మరొకసారి భీమ్గల్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గారికి, వారి కౌన్సిలర్లందరికీ, భీమ్గల్ మున్సిపల్ అధికారులకు, కాస్ట్ మెంబర్లకు, మా ఎంపీపీ గారికి, మా జడ్పీటీసీ గారికి అందరికి కూడా పేరు పేరున ఉదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. మధ్యలో జమ అవుతుంది. మధ్యలో జమ అయిన తర్వాత ఒక లారీ ఒక కారు పోయిందనుకో మళ్ళా 2 నెలలకు వస్తుంది. ఆ పని జరగదు. అదే మన ప్రగతి అంటే మన ఇల్లు మనం శుభ్రం ఉంచుకోవాలి, మన గల్లీ మనం శుభ్రం ఉంచుకోవాలి, మన మూర్లు మనం శుభ్రం ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడే నేను మంత్రి గారికి చెప్తా ఉన్నా. చాలా రోజుల తర్వాత నేను వేల్పూర్కి వచ్చిన. మంత్రి గారు, నేను హైవే నుంచి వేల్పూర్ రోడ్ ఎక్కగానే చాలా బ్రహ్మాండంగా మంచి పచ్చగా చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి. 2 సైడ్లు ఒక గుహలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఫీలింగ్ ఉన్నది. బ్రహ్మాండమైనటువంటి కొత్త రోడ్డు, పైనుంచి ఆకుపచ్చినటువంటి చెట్లు ఉన్నాయి. గ్రామంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంతకుముందు అంకాపూర్ని ఉదాహరణ తీసుకుంటుంది. అంకాపూర్కు పోతేనే పెద్ద రోడ్లు ఉంటాయి, అంకాపూర్లోనే మంచి రోడ్లు ఉంటాయి. మరి అంకాపూర్కు ధీటుగా మన మంత్రి గారు ఈరోజు వేల్పూర్లో రోడ్లు వేపి నిజంగా మీరందరూ గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గము, అదేవిధంగా గ్రామ ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఇక్కడ ఎవరో సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్ మాత్రమే పనిచేయాలి, మిగతా వాళ్ళు నా ఇంటి ముందరనే చెత్త ఉంటుంది, ఏమైనా సర్పంచ్ చెత్త ఇస్తలేవా అని చెప్పడం కాదు. అసలు నా ఇంటి ముందర చెత్త ఎందుకు పడుతుంది, నేను సిస్టమేటిక్గా చెత్తను సేకరించి ఇంటికి వచ్చే ట్రాక్టర్కి అందించాలి. అదేవిధంగా నా ఇంటి ముందర రోడ్డు బాగుందా లేదా, నా ఇంటి ముందర మొక్కలు పెరుగుతున్నాయా లేదా అంటే ఇక్కడ పల్లె ప్రగతి అనే కార్యక్రమం ప్రజల భాగస్వామ్యంతో. निजामाबाद शहर को हैदराबाद के बाद दूसरा दर्जा दिलवाने के लिए कई तरह की तरक्कियात की जा रही। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। शहर को तरक्कियात पर गामजन करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करते हुए शहर की शक्लो सूरत को तब्दील करना ही इनका मकसद है। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, एमएलसी राजेश्वर, शहर के मेयर नीतूकरण ने मिलकर शहर के 47वें डिवीज़न पुसल गली में पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में पौधों की शजरकारी करने के अलावा घर घर पौधों की तकसीमात करने के लिए पौधों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। पुसल गली व नरसागौड वेदी का दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मसाइल की आगाही ली। गोल हनुमान देवीदास अस्पताल से बड़ा बाजार तक और नागेंद्र मंदिर से वीकली मार्केट तक बीटी रोड और नरसागौड वीधि में सीसी रोड डालने पर एमएलए गणेश गुप्ता का 47वें डिवीज़न की आवाम ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर लगाए गए इजलास में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर शहरों व देहातों को तरक्कियात पर गामजन करने के लिए पल्ले प्रगति व पटना प्रगति प्रोग्राम को अंजाम दे रहे और देहातों व शहरों में भरे पड़े हुए मसाइल की ओहदेदार रास्त जानकारी लेते हुए एकसुई के लिए अपनी कोशिशें किए जाने का इजहार किया। इसके लिए हर एक डिवीज़न में एक ओहदेदार को मुंतखब किया गया और तमाम कॉलोनियों में खूबसूरत फूलों के पौधों को लगाते हुए खुशगवार माहौल पैदा करने के ओहदेदारों को अहकामात दिए। ख़दीम इमारतों बरक़ी पोल्स को हटाते हुए खस्ता बरक़ी पोल्स की जगह जदीद पोल्स लगाए जाने के अहकामात दिए और अवाम अपने घरों के अतराफ कचरा कूड़ा ना रखते हुए सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने की बात बताई और शहर के हर एक डिवीज़न में सड़कों, ड्रेनेज, सेंट्रल लाइटिंग और अहम चौराहों को खूबसूरत बनाने के अलावा डिवाइडर्स के दरमियान पौधों की नशोनुमा से खुशगवार माहौल बनाने का इजहार किया। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अर्बन पार्क और दीगर सहूलियात दिए जाने की बात कही। वज़ीर-ए-आला केसीआर वज़ीर केटीआर के ताउन से शहर को और भी ज़्यादा तरक्कियात पर लाए जाने की बात कही और आवाम हरिधाराम प्रोग्राम पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और अपने अतराफ व अकनाफ सफाई का खास ख्याल रखते हुए कचरों को कचरा गाड़ियों में ही डालने का मशवरा दिया। हर डिवीज़न में मुंतखब किए गए खुसूसी ओहदेदारों को मुकामी कॉरपोरेटर के साथ मिलकर अवाम के मसाइल की एकसुई करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल, नोडा डायरेक्टर के बालाजी, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार और टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। చాలా సీనియర్ నాయకుడు అయిన నిజామాబాద్ మొత్తం ఎంతోమంది నాయకులను చూసి తను కూడా కౌన్సిలర్గా పనిచేశాడు. మా అలీపై కూడా పుట్టి పెరిగింది ఈయనే. అంటే నిజామాబాద్లో 50-60 సంవత్సరాలుగా జరగనటువంటి అభివృద్ధి ఈరోజు ఎందుకు జరిగిందంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ తెచ్చిన తర్వాత అడిగినటువంటి నిధులు ఇస్తూ ఉన్నారు. మన మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారు కూడా వారికి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నిజామాబాద్ను చూల చక్కనిగా తీర్చిదిద్దిన వ్యక్తి మన ఎమ్మెల్యే గారు. ఎందుకు అంటే
ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు మేము ఈ గల్లీలో పూసల గల్లీలో తిరిగినప్పుడు లేదా నిజామాబాద్ తిరిగినప్పుడు ఒక రోడ్డు చక్కగా ఉండేది కాదు. ఏ వెహికల్ మీద వెళ్ళినా కానీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. నేను స్కూటర్ల మీద పోయేది కూడా. దాన్ని ఈరోజు నిజామాబాద్ చూస్తూ ఉంటే పక్క జిల్లా వాళ్ళు, మహారాష్ట్ర వాళ్ళు ఈరోజు నిజామాబాద్ చూడవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి మహారాష్ట్రకి చూసే పరిస్థితి జ్ఞాపకం చేసుకునే ఈ యొక్క టౌన్ నిజామాబాద్కు క్రాంతి కీర్తి ఒక మంచి పేరు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి. ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు అంటే ఈరోజు నిజామాబాద్లో ఏ రూట్ చూడండి, ఇటు కంటేశ్వర్ కానీ, ఇటు హైదరాబాద్ రోడ్ కానీ, అటు బోధన్ రోడ్ కానీ, అటు వర్ణి రోడ్ కానీ ఏం కనిపిస్తాయి మీకు? ఎక్కడ చూసినా చెట్లే కనిపిస్తాయి, పచ్చదనం కనిపిస్తుంది. పచ్చదనాన్ని చూసినప్పుడు మనిషికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే చక్కటి ఆనందం అనిపిస్తుంది, సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఎవరికైనా वो भूली दास्तान फिर याद आ गई, फिर वही रोना पुराना। मुसलसिल घंटे भर की बारिश, शहर के अक़लियती इलाके बने तालाब, मकीनों को हमेशा की तरह बेशुमार दिक्कतों का सामना। अवाम दरिया वो तालाब उबूर करने पर मजबूर। बोधन रोड, अहमदपुरा, ऑटो नगर, खुज्जा कॉलोनी, शांति नगर और मालापल्ली इलाकों में पानी दाखिल। क्या ये मसला कभी हल होगा या फिर बस तयक्कुन पर काम चलेगा? अहम सवाल। मौसम बरसात अपने आगाज़ से ही कमाल पर है और मौसम बरसात के आगाज़ से ही बारिश का सिलसिला जारी है। आज शाम के वक्त करीब 1 घंटा तेज़ मौसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद जो हमेशा होता है वैसा ही नज़ारा देखने को मिला। यानी शहर के अक़लियती इलाके हर बारिश की तरह इस बारिश में भी तालाब में तब्दील हो गए। बोधन रोड पूरी तरह डूब गई तो अहमदपुरा कॉलोनी, शांति नगर, अर्बन हेल्थ सेंटर, मालापल्ली, ऑटो नगर, खुज्जा कॉलोनी और दीगर इलाकों में पानी जमा हो गया। ये इलाके चंद मिनटों में दरिया बन गए। राहगीरों और मकीनों को बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हमारे नाज़रीन ने हमारे व्हाट्सएप पर कुछ वीडियोस और फोटोज़ डालकर उन्हें होने वाली तकलीफ़ों से आगाही दी और अपील की कि हम ये अपने चैनल पर नश्र करें ताकि अरबाब मजाज तक इनकी दिक्कतें पहुंच सके और मसले का हल निकले। क्या कभी इस मसले का हल निकल पाएगा? क्योंकि बड़े पैमाने पर ड्रेन व कलवट की तामीरात करते हुए तयक्कुनात दिए गए कि पानी की निकासी आसानी से होगी, लेकिन हालात पहले से बदतर नजर आए। क्या सिर्फ तयक्कुनात पर ही काम चलता रहेगा? ये हालत देखो, 53 डिवीज़न, 29 डिवीज़न और 54 डिवीज़न में बहुत हालत ख़राब है। औरतों को घुटने पर पानी आ रहा, चलने नहीं आ रहा। चैनल पे बताइए, बहुत मेहरबानी होती, गरीब लोगों की दुआ मिलती। स्लम एरिया है ये, मेहरबानी करके आपके चैनल पे बता दीजिए, डेवलप कुछ तो भी होता। 20 सालान से हालात ऐसी छे, दुनिया का फंड आ रहा किधर जा रहा नहीं मालूम, इनार्गेशन करते फिर रहे, कुछ हासिल नहीं हो रहा। देहातों की तरक्यात से रियासत की तरक्की मुमकिन, MLC VG गॉड का बयान। वज़ीर-ए-आला KCR देहातों व शहरों की तरक्यात पर खुसूसी तवज्जो दे रहे। इंदलवाई मंडल के चंद्रायनपल्ली गांव में चौथे मरहले के पले प्रगति प्रोग्राम का MLC VG गॉड ने आगाज़ किया। हरितारम प्रोग्राम में पौधों की शजरकारी की। इसके बाद गांव में लगाए गए इजलास में शिरकत करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला KCR की दूर अंदेशी से ही देहातों को तरक्यात पर गामजन करने के अलावा सरसब्ज व शादाब बनाया जा रहा। रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए इस प्रोग्राम का आगाज़ किए जाने का इजहार किया। चौथे मरहले के पले प्रगति प्रोग्राम में देहातों को साफ़ सुथरा बनाने की बात बताई और ड्रेनेज, कचरा, बरक़ी मसाइल दरपेश होने पर ओहदेदारान मसाइल की यकसुई किए जाने का मशवरा दिया। देहातों में साफ़ सुथरा माहौल होने पर आवाम तंदुरुस्त होने की बात बताई। देहातों में किसी भी तरह के मसाइल होने पर मुतल्लिका ओहदेदार व मुकामी अवामी नुमाइंदे सब्र व तहम्मुल के साथ हल करवाने के अहकामात दिए। इस प्रोग्राम में MPP रमेश नायक, सरपंच, MPDO रामलू नायक, स्पेशल ऑफिसर श्रीनिवास, VDC मेमरान, गांव की आवाम ने शिरकत की। మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక మంచి కార్యక్రమం తీసుకొని, పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం తీసుకొని గతంలో చూసాం. మరి గ్రామ పంచాయతీకి డబ్బులు వస్తే కేవలం ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లుకే కట్టుతుందికే పోతుంది. ఇవన్నీ ఆలోచన చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేశారంటే 15th ఫైనాన్స్ ద్వారా
ఎన్ని డబ్బులు అయితే వస్తాయో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా కూడా అన్ని సమానమైన డబ్బులు ఇస్తేనే మరి గ్రామ పంచాయతీ కొంత డెవలప్మెంట్ చేసుకోగలుగుతుంది, అవకాశాన్ని తీసుకోగలుగుతుందనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు టెన్షన్గా ఎప్పుడు अर्बन एमएलए के ताउन से डिवीजनों के मसाइल की जल्द से जल्द यकसुई की जाएगी। कॉरपोरेटर नियालम राजू का बयान। शहर की तरक्कियात के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतें अहमियत दिए जाने की बात बताई। शहर के इल्लमा गुट्टा सोनी फंक्शन हॉल के इहाते में मुकामी कॉरपोरेटर नियालम राजू के तहत पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज किया गया। मुकामी अवाम के साथ मिलकर इस जगह अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया और पेंडिंग में पड़े हुए मसाइल के बारे में आगाही ली। नए रेलवे ब्रिज की वजह दुश्वारियों का सामना करने पर भी इस रेलवे ब्रिज को बहुत जल्द मुकम्मल किए जाने का इजहार किया। मरकजी व रियासती हुकूमतों के ताउन से तरक्याती कामों को अंजाम दिए जाने की मालूमात दी। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के ताउन से शहर में और भी ज्यादा तरक्याती कामों को अंजाम दिए जाने का इजहार किया। रेलवे ब्रिज के पास रुका हुआ ड्रेनेज का पानी पाइपलाइन के जरिए किनाल में छोड़ा जा रहा और अर्बन एमएलए की काविशों से और भी ज्यादा तरक्याती कामों को अंजाम दिए जाने की बात बताई। पटना प्रगति प्रोग्राम में घर घर पौधों की तकसीमात करते हुए पौधों की शजरकारी किए जाने का इजहार किया। ముందు అనేక సమస్యలతోటి మనం ఈరోజు కరోనాని కొనసాగిస్తూ జీవనం సాగిస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎత్తు అయితే ఇవన్నిటినీ కూడా మనం దిగమింగుకుంటూ మన డివిజన్లో ఉన్న అభివృద్ధి విషయం, అదేవిధంగా కనీస సౌకర్యాలు కనీస వసతులు కల్పించడంలో మనం ఎలాంటిగా ముందుకెళ్తున్నాం, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది, ఇవన్నీ కూడా డివిజన్లో చర్చించడానికి ఈ పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. గత సంవత్సరం మనం ఫిబ్రవరి నెలలో ఈ పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. మనం అందరం కూడా ఒక సీనియర్ సిటిజన్ కమిటీ అని, యూత్ కమిటీ అని, మహిళా కమిటీ అని చెప్పేసి కమిటీలు నిర్ణయించుకొని ప్రతి ఇంటికి ప్రతి రోడ్డుకి వెళ్ళి ఆ రోడ్లో ఉన్న शजरकारी ही माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन। ऑक्सीजन के हुसूल का दरख्त अहम जरिया। हम सिर्फ शजरकारी ना करें बल्कि पौधों को तनावर दरख्तों में तब्दील करना भी हमारी जिम्मेदारी। इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली का बयान। पटना प्रगति के तहत शजरकारी की और आवाम को पौधे लगाने और उनकी हिफाजत का मशवरा दिया। 1 जुलाई से रियासत भर में पटना प्रगति व पल्ले प्रगति शहरी तरक्की व देही तरक्की का आगाज अमल में आया। इसके तहत रियासत भर में शजरकारी की गई। शहर के 31वें डिवीज़न ऑटोनगर व अतराफ के इलाकों में शजरकारी प्रोग्राम में मुकामी इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और डिवीज़न में बड़े पैमाने पर शजरकारी करते हुए अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने और उनकी देखभाल करते हुए तनावर दरख्तों में तब्दील करने की तरगीब दी और बताया कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ और सिर्फ दरख्तों और शजरकारी से मुमकिन है। कोरोना वबा में हमने देखा कि ऑक्सीजन इंसानी जानों के लिए किस कदर ज़रूरी है और कितनी अहमियत होती है। लिहाजा हर कोई बड़े पैमाने पर शजरकारी करते हुए पौधों की हिफाजत करने का मशवरा दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर रज़िया सुल्ताना के अलावा नाज़िमा परवीन, यास्मीन, डिवीज़न कमेटी मेंबर साइलूम, नरेश कुमार, शेख जफर, सैयद जाविद, एजाज खान और अब्दुल जाविद व दीगर भी मौजूद थे। अभी आज से फिर पुराना जो गए साल जो पटना प्रगति प्रोग्राम हुआ था, अभी फिर आज सीएम साहब की तरफ से फिर चालू कर दिए। हर वार्ड में हरा भरा करने के लिए, डिवीज़न के आवाम को सहूलतें देने के लिए सीएम साहब जो प्रोग्राम रखे गए, फिर ये साल आज से फिर चालू हो गया है। इंशाल्लाह 31 डिवीज़न 31 नंबर जो वार्ड है, इंशाल्लाह फिर अगले साल तक हरा भरा करने की कोशिश करेंगे। शहरी तरक्की व देही तरक्की प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद शहरों और देहातों की तरक्की को यकीनी बनाना और मसाइल का हल है। टीआरएस हुकूमत का अजीम कारनामा। अवाम बड़े पैमाने पर शजरकारी करे और पौधों की औलाद की तरह देखभाल करे, तभी माहौलियात की हिफाजत मुमकिन। सीनियर कॉरपोरेटर टीआरएस मिस्टर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस का बयान। डिवीज़न में की गई बड़े पैमाने पर शजरकारी। शहर के 58वें डिवीज़न में शहरी तरक्की प्रोग्राम के तहत शजरकारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुकामी टीआरएस सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने शिरकत की और 58वें डिवीज़न के यूनानी दवाखाना, मी सेवा, सरकारी स्कूल्स व दीगर मुकामात पर
पौधे लगाए और 58वें डिवीजन में बड़े पैमाने पर शजरकारी करते हुए ग्रीन डिवीजन में तब्दील करने का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत शहरों और देहातों की तरक्की, मसाइल की एकसुई और रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के मकसद से ही कई प्रोग्राम्स अंजाम दे रही और घने दरख्तों व जंगलात की कमी से माहौलियात की आलूदगी पैदा हो रही। हर शहरी जिम्मेदारी के साथ शजरकारी करे और पौधों की हिफाजत करने की आवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में एम.ए. जलील, अब्दुल माबूद, मोहम्मद परवेज, निज़ामुद्दीन, सैयद कासिम, मोहम्मद सादिक, सरफराज, काशिफ, वेंकटेश व दीगर भी मौजूद थे। 58 डिवीज़न में पटना प्रगति प्रोग्राम आगाज़ हुआ है। मेरे साथ इंचार्ज ऑफिसर जनाब वेंकटेश्वर साहब मौजूद हैं और वार्ड मेंबर्स और अनीता मैडम, डाकरा ग्रुप और हमारे डिवीज़न के जो है सो वार्ड मेंबर्स पूरे यहाँ पर मौजूद है। हम सब मिलकर आज सारे डिवीज़न में सरकारी प्रोग्राम कर रहे हैं और जो है सो इसके बाद जो है सो पूरे डिवीज़न में जहाँ जहाँ भी डेवलपमेंट्स हैं उसका जो है सो हम इंचार्ज ऑफिसर को जो है सो लिस्ट देंगे। उन्होंने उनके हिसाब से जो है सो जो भी डेवलपमेंट्स है हमारे डिवीज़न में उसको जो है सो वो लोग लिख कर जो है सो पूरा डेवलपमेंट के लिए जो है सो उसकी कोशिश करेंगे। और ये पटना प्रगति में जो भी अगर कुछ काम रुके हुए हैं तो मेरे डिवीज़न में तो इंशाल्लाह मैं वो पूरा कराने की कोशिश करूँगा। और केसीआर साहब का, हमारे एमएलए गणेश गुप्ता साहब का और कविता मैडम साहिबा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर्स मसीहा का दर्जा रखते हैं। कोरोना के संगीन हालात में जिला डॉक्टर्स की खुसूसी दिलचस्पी सताइश के काबिल। शहर के मेयर नीतूकरण का बयान। डॉक्टर का पेशा तमाम पेशों से बेहतर होने के अलावा इमरजेंसी हालात में जानों को बचाते हुए नई जिंदगियां देने का इजहार किया। कौमी डॉक्टर्स डे के मौके पर शहर के मशहूर डॉक्टर आईएमए सदर डॉक्टर जीवन राव, सेक्रेटरी विशाल, सरकारी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल इंदिरा, मशहूर कल्ब के डॉक्टर गोपी कृष्णा, खवातीन अमराज की माहिर डॉक्टर द्वारका देवी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को म्यूनिसिपल ऑफिस के मेयर चैम्बर में भारी पैमाने पर तहनीत पेश की गई। मेयर नीतूकरण, कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल, कॉरपोरेटर्स के साथ मिलकर उन्हें एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर मेयर नीतूकरण ने कहा कि इंसान को जिंदगी देने वाला खुदा होने पर इमरजेंसी हालात में इंसानों की जानें बचाने का सहरा डॉक्टरों के सर ही जाने की सताइश की। कोरोना के संगीन हालात में भी डॉक्टर्स अपनी जानों की परवाह किए बगैर आवाम का इलाज करने का इजहार किया और मरीजों का इलाज ही नहीं बल्कि उनकी ठारस बांधने पर सताइश जाहिर की और मुस्तकबिल में अपनी खिदमात को इसी तरह अंजाम दिए जाने की उम्मीद जाहिर की। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल, कॉरपोरेटर्स कल्पना, मलेश, उमा रानी, श्रीनिवास, के नरेश, बी राघवेंद्र, टीआरएस ఖైదీన్ व दिगर ने शिरकत की। అయితే గత ఏడాదిన్నర నుంచి మనము కరోనాతో ఎంతో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నామో తెలిసిందే। మరి ఈ కరోనా సమయంలో మరి తన సొంత వాళ్ళైనప్పటికీ కూడా మనము ఉట్టుకోవడానికైనా ఇబ్బంది పడే ఈ రోజుల్లో మరి డాక్టర్స్ మాత్రం మరి ప్రాణాలకు తెగించి మరి వారి దగ్గరుండి వారి సేవలను అందించి వారికి చాలా దగ్గరగా మూవ్ అవుతూ కూడా మరి ఎంతో జాగ్రత్తలు వహిస్తూ మరి వారికి సేవలు అందించడం నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం। మరి వారు చెప్పిన మాటల ప్రకారం వారి మాటలు చెప్తుంటే చాలా ఆనందంగా అనిపించింది। ఎందుకంటే మన నిజామాబాద్ నగరంలో ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధులు కానివ్వండి, ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అధికారులు కానివ్వండి, అక్కడ हॉस्पिटल सिब्बंदी। कोरोना की तीसरी लहर आने पर बौखलाहट का शिकार होने की जरूरत नहीं। बच्चों पर इसका असर होने की किसी भी तरह की तस्दीक नहीं की गई। मशहूर बच्चों के डॉक्टर हरि कृष्णा का बयान। वालिदैन अपने बच्चों की सेहत की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दें। मोसरा देही तरक्याती कमेटी के ताउन से कायम किए गए लायंस क्लब ऑफ मोसरा ऑफिस में मुस्तकिल ज़ैबतीस सेंटर का जेडपीटीसी गुप्ता विजय भास्कर रेड्डी ने गांव के सरपंच सुमलता राम रेड्डी के साथ मिलकर आगाज किया। इसी तरह कौमी डॉक्टर्स डे के मौके पर मशहूर बच्चों के डॉक्टर हरि कृष्णा जोड़े को लायंस क्लब मेंबरान ने तहनीत पेश की। इस मौके पर डॉक्टर हरि कृष्णा ने कहा कि बच्चों पर कोरोना की तीसरी लहर का असर दिखाई जाने की अफवाहें फैली हुई है, मगर अभी तक सैनिटरी माइकल की हैसियत से तस्दीक नहीं की गई।
और माँ बाप अपने बच्चों को जंक फूड से दूरी रखें और उन्हें तग़िज़ा ग़िज़ा दिए जाने का मशवरा दिया। इस मौके पर सरपंच सुमालता रेड्डी ने कहा कि लायंस क्लब मोसरा अपनी खिदमात के जरिए आवाम की चाहत हासिल कर रहा। लायंस क्लब मेंबरान को हमारी जानिब से हर तरह का ताउन दिए जाने का सरपंच ZPTC ने भरोसा दिया और लायंस क्लब की खिदमात सताइश के काबिल होने की बात बताई। इसी तरह तालीम याफ्ता नौजवान मुलाजिमतों की तलाश में कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की और हालात ठीक न होने से मुलाजिमतों की तलाश के लिए तैयार होने वालों को अपनी जानिब से तमाम तरह के इमदाद किए जाने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब रेजाइन श्याम सुंदर, रेजाइन सेक्रेटरी गंगा शेखर, VDC चेयरमैन रामाकृष्ण रेड्डी, PSCS चेयरमैन मोहन रेड्डी, मोसरा लायंस क्लब सदर विठल व दिगर ने शिरकत की। పండ్లలోనే ఉంటుందన్నమాట కాబట్టి గుడ్లు చేపలు అండ్ ప్రోటీన్స్ మాంసకృతులు ఇవి ఎక్కువ పెడితే పిల్లలకి రోగనిరోధక శక్తి ఈ 3 నెలలు 4 నెలల్లో ఏదైతే ఉంటుందో ఖచ్చితంగా అది పెంపొందిస్తుంది। మరియు రొటీన్ వ్యాక్సిన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో మన పిల్లలకి ఇప్పుడు అంగన్వాడీ టీచర్లు వచ్చేసి 6 వారాలకి 10 వారాలకి 11 14 వారాలకి 9 నెలలకి సంవత్సరంకి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్స్ ఖచ్చితంగా ప్రతి పిల్లలకి ఇప్పియండి। ఎందుకంటే ఈ వ్యాక్సిన్స్ మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్స్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవడం వల్ల యాంటీబాడీస్ తయారైతాయి కదా, ఈ యాంటీబాడీస్ కూడా కరోనాతో పోరాడడానికి పిల్లలకి ఉపయోగపడుతుంది అన్నట్టు। కాబట్టి ఈ 3 నెలలు 4 నెలల గ్యాప్లో మరి పిల్లల్లో కరోనా बॉबली प्रोजेक्ट गेटों को उठाने से श्रीराम सागर में पानी जमा हो रहा। इस बार विष्णुपुरी प्रोजेक्टों को पूरी तरह लबरेज होने से प्रोजेक्ट के एक गेट को उठाते हुए 16,635 क्यूसिक पानी नशेबी इलाकों में छोड़ा गया। श्रीराम सागर के बालाई इलाके में गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र हुकूमत तामीर की बॉबली प्रोजेक्ट के गेटों को खोला गया। बॉबली प्रोजेक्ट के गेटों को बंद करने की मुद्दत 4 शुंबे को ही खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जुलाई 1 तारीख को बॉबली गेटों को उठाना पड़ता है, जिससे आज बॉबली गेटों को उठाया गया। फिलहाल प्रोजेक्ट में 332.60 मीटर से भी ज़्यादा पानी मौजूद है, मगर महाराष्ट्र इंजीनियरिंग ओहदेदार निस्फ TMC पानी ही मौजूद होने की बात कर रहे। बॉबली गेटों के मरकजी आबी संगम नुमाइंदे व नांदेड़ इरिगेशन ओहदेदार और श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स के सामने गेटों को उठाया गया। जुमला 14 गेटों को उठाते हुए नशेबी इलाके में पानी की इजराई की गई। हमारे इख्तिदार में किसी भी तरह की धांधलियां नहीं हुई। सियासत को आगे बढ़ते हुए देखकर अपोजिशन झूठे इल्जामात लगा रहे। नवीपेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सदर का बयान। कोरोना के संगीन हालात में कर्ज लिए तमाम किसानों को नोटिसें जारी किए जाने का इजहार किया। नवीपेट मंडल मुस्तकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आ रहे इल्जामात पर सोसाइटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर सोसाइटी सदर ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के फर्टिलाइज़र में धांधलियां किए जाने की एक अखबार में खबर आने पर इस बारे में दिलचस्पी लिए जाने का इजहार किया और ज़िला कोऑपरेटिव ओहदेदार सिमाचलम, ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी के अहकामात पर तहकीकाती ओहदेदार की हैसियत से राम रेड्डी को मुंतखब करते हुए तहकीकात करने पर 2007 से 2013 तक काम की हुक्मरान कमेटी 434 अफराद को फर्टिलाइज़र के जरिए 19,86,000 रुपयों का कर्ज दिए जाने का इजहार किया और इनमें चंद अफराद किसान न होने पर भी कर्ज लेने पर शक और शुबे को तक़वियत मिलने की बात बताई और 2013 से 2019 तक जारी रही सोसाइटी कमेटी में चंद किसानों ने फर्टिलाइज़र की शक्ल में कर्ज लेते हुए अदा किया और इनमें 67 किसानों को उनकी कमेटी के जरिए फर्टिलाइज़र की शक्ल में दिया गया कर्ज 8,13,000 अदा करना है। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना के संगीन हालात से लिया गया कर्ज अदा नहीं किया गया और कर्ज लिए तमाम अफराद को नोटिसें जारी किए जाने की बात बताई। ఇంత డ్యూ ఉంది అనేది మాకు రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది। 2007 నుంచి 2013 వరకు గత పాలకులు గత సెక్రటరీ గారు ఇచ్చిన అనామతు ఎరువులు 19,08,603 రూపాయలు 434 మంది రైతులకు ఆయన ఎరువులని అనామతు ఇవ్వడం జరిగింది। మేము ఇప్పుడు నేను ఎక్కిన తర్వాత 2013 నుంచి 19 వరకు 64 మంది రైతులకు 8 లక్షలు నా ఆయాంలో ఇచ్చిన దాని సుఖ మేము రికవరీ చేయడం జరుగుతుంది। 15 రోజులలో ఈ 8 లక్షలు రికవరీ చేసి మేము ఇస్తామని
తెలియజేస్తున్నాము. అంతేగాని పత్రికలలో మొత్తం టోటల్ 27 లక్షల చిల్లర్ని నేనే ఇచ్చిన. दलितों को मुस्तहकम बनाने की स्कीम को रोबे अमल लाने से दलित संगमों ने सताइश जाहिर की। दलितों की बहबूदी के लिए इक़दाम लिए वज़ीर आला केसीआर। दलितों को मुस्तहकम बनाने के लिए स्कीम का आगाज़ करने पर दलित संगमों ने सताइश जाहिर की। दरपली मंडल मुस्तकर के अम्बेडकर मुजस्सिमे के पास वज़ीर आला केसीआर, MLC कविता, MLA बाजरेड्डी गोवर्धन की तस्वीरों को दूध से साफ किया गया। इस मौके पर TRS सीनियर कायदीन ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर दलितों की दुश्वारियों को जहन में रखते हुए इनके मसाइल की एकसुई करना और उनके फराखदिली का सबूत पेश कर रहा और गुरबा ख़ानदानों के हर एक ख़ानदान को 10 लाख रुपये का ऐलान करना मसरत का बास बने जाने का इजहार किया। वज़ीर आला केसीआर अम्बेडकर के ख़यालात की अक्कासी किए जाने की बात बताई और मुस्तकबिल में ZPTC बाजरेड्डी जगन, रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, MLC के कविता ने अपनी दिलचस्पी लेते हुए गुरबा दलितों को इमदाद दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में सोसाइटी डायरेक्टर पी राजू, माला संगम सदर जयपाल, सेक्रेटरी महिपाल, महेश, सुरेश, रामू वो दीगर ने शिरकत की। ఎంతో బాధతో ఉన్నారు. చాలా మందికి ఈ ఈ చేసినటువంటిది ఉపయోగపడుతుందని చాలా అనుకుంటున్నాను. సాధికారిత దళిత సాధికారిత చేసింది చాలా ఆనందము. బీదలకందరికీ 10 లక్షలు ఇస్తాను ఒప్పుకున్నాడు. అట్లనే ఇండ్లు లేనిలోకి ఇండ్లు కట్టాలని, ఇంకా ఊళ్ళలో అయితే భూమి లేదని భూమి ఇస్తాడు. భూమి దొరకగా ఇప్పుడు ఇస్తలేడు. కానీ భూముల గురించి లేనులకైతే తప్పకుండా ఫైల్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయమని ఈరోజు హుస్నాబాద్ ఎన్నికలు చేపట్టేది పెట్టినని ప్రకటన ఉంది. అట్లా కాకుండా కేసీఆర్ అందరికీ ఆలోచన చేసి దళితుల फलाही प्रोग्रामों में लायंस क्लब की खिदमत नाकाबिले फरामोश। कई मुखर्रीन ने की सताइश। कोरोना के संगीन हालात में अपनी खिदमत अंजाम देने पर सताइश जाहिर की। एडपली मंडल मुस्तकर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एडपली लायंस क्लब के तहत डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस प्रोग्राम में हेल्थ सेंटर में खिदमत अंजाम दे रहे डॉक्टरों को भारी पैमाने पर तहनीत पेश की गई और दवाखाने में काम कर रहे 3 डॉक्टरों को मुलाजमीन के सामने शॉल पोशी करते हुए गुलाहे पेश किए गए। इस मौके पर लायंस क्लब सदर कृष्णा राव ने कहा कि कोरोना के संगीन हालात में दुनिया भर में डॉक्टरों ने बखूबी खिदमत अंजाम दी और डॉक्टर्स फिलहाल मुआशरे में मसीहा का दर्जा रखते हैं और उनकी खिदमत से ही हर कोई तंदुरुस्त होने का इजहार किया। इसके बाद एडपली पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे SI इल्ला गौड को बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के लिए 27 सनदें दिए जाने पर पुलिस स्टेशन के इहाते में लायंस क्लब के तहत भारी पैमाने पर एजाज से नवाजा गया। స్థాయిలో మరి వారికి డీజీపీ గారి చేతుల మీదుగా మహేందర్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా అవార్డు రావడం జరిగింది. దీనికి మన స్థానిక SI గారికి రావడం చాలా అభినందనీయం. దీని ద్వారా వారికి మరిన్ని సేవలు చేయడానికి వారికి ప్రేరణ కలుగుతుందని ఆశిస్తూ మరి మా మండల పక్షాన లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ ఎడపల పక్షాన కూడా వారికి ఇవాళ సన్మానం చేయడం జరిగింది. దీనికి వారికి ప్రత్యేక అభినందనలు. रेंजल मंडल में पल्ले प्रगति प्रोग्राम में तेजी लाई गई। तमाम देहातों में ग्राम सभा लगाते हुए मसाइल की एकसुई के लिए मंसूबे तैयार किए गए। रेंजल मंडल मुस्तकर के ग्राम पंचायत ऑफिस में सरपंच रमेश कुमार की सदारत में 4थे मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम का इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में MPP रजनी किशोर ने शिरकत करते हुए गांव के मसाइल की आवाम से आगाही ली और अभी तक ही गांव में घूमते हुए मसाइल की शनाख्त करने का इजहार किया। आइंदा 10 रोज में मसाइल की एकसुई किए जाने की सरपंच रमेश कुमार ने बात बताई। इस मौके पर MPP रजनी किशोर ने कहा कि पल्ले प्रगति व हरितहारम प्रोग्राम इस माह की 10 तारीख तक अंजाम दिया जा रहा और गांव में फैले हुए मसाइल को मंसूबाबंद तरीके से हल किए जाने की बात बताई। अवाम अपने मकानों के अतराफ वकनाफ सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने और ख़वातीन इस बारे में खुसूसी तवज्जो दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और हर कोई पौधों की शजरकारी करते हुए उनकी हिफाजत किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में खुसूसी ओहदेदार लिम्बाद्री, पंचायत राज AE निखिता, पंचायत सेक्रेटरी यादगिरी, MPTC किशोर, वार्ड मेंबरान और गांव की आवाम ने शिरकत की। इसी तरह रेंजल मंडल के बागेपल्ली गांव में किसान तांडे के सरपंच J विजय, दरपली सरपंच सायरेड्डी, कुन्नापल्ली सरपंच विजय लिंगम की सदारत में मुख्तलिफ देहातों में पल्ले प्रगति प्रोग्राम का इजलास मुनाकिद किया गया और मुख्तलिफ देहातों के मसाइल की MPDO गोपाल कृष्णा व दीगर ओहदेदार और अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर आगाही ली।
माहौल को साफ सुथरा बनाने, हरितारम प्रोग्राम में पौधों की शजरकारी व हिफाजत करने और खवातीन व नौजवान इन प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और ड्रेनेज व सड़कों के मसाइल की जल्द एकसुई किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्पेशल ओहदेदार, ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज, वार्ड मेंबरान, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। చర్చించుకొని స్పెషల్ ఆఫీసర్లకు ఏ విధంగా ముందుకోవాలనేటువంటిది వాళ్ళకు దిశానిర్దేశము చేయడం జరిగింది. ఇదే విధంగా అన్ని గ్రామాలకు సంబంధించిన స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ గౌరవనీయులు కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు పల్లె నిద్రలు చేసి తప్పనిసరిగా అక్కడ ఉన్న సమస్యల గురించి రాత్రి చర్చించుకొని రేపు ఉదయం నుంచి అన్ని కూడాను పూర్తి చేసే దిశలో వెళ్ళాలన్నటువంటిది అందరికీ సూచించడం జరుగుతుంది. గ్రామ ప్రజలు మరియు గౌరవ సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్లు, ఎంపీటీసీలు, మండలాధ్యక్షులు, జడ్పీటీసీ గ్రామాన్ని మీరు పూర్తిగా పట్టించుకొని ప్రజలందరూ కూడా రాని వాళ్ళు కూడా అందరూ ఇంకా వాళ్ళకి చెప్పి ప్రతి గల్లీలో ఉన్న సమస్యల్ని సెక్రటరీ గారికి చెప్పి రాయించుకోండి. మన గ్రామాన్ని మంచి గ్రామంగా అభివృద్ధి చేసుకుందాం. అలాగే గుంతలు, మోర్ల విషయం, రోడ్ల విషయం కానీ కొంచెం రోడ్లు అనేవి తొందరగా రావు. ఇప్పుడు మోర్లు, అలాగే ఎక్కడెక్కడ గుంతలు ఉన్నాయో అవి చెట్లు పెట్టడం కానీ, పిచ్చి మొక్కలు తీసేయడం, అలాగే కరోనా ఉన్నది కాబట్టి శానిటైజర్ విషయంలో అవన్నీ జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ కూడా మన గ్రామాన్ని బాగా చక్కదిద్దుకుందామని తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే సర్పంచ్ గారికి इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 70 सालों से तरक्की से दूर रियासत तेलंगाना टीआरएस के सिर्फ 7 साल दौरे हुकूमत में तरक्यात पर गामजन, मुल्क में मुनफरिद पहचान रियासती वजीर वेमुला। सिर्फ घंटे भर की बारिश, हर बारिश की तरह अक़लियत इलाके बने तालाब वो झील, मकीनों को बेशुमार मुश्किलात। क्या कभी मसला हल होगा या फिर बस तयक़ुन पर काम चलाया जाएगा? अहम सवाल। ग्रेटर हैदराबाद की तर्ज पर निजामाबाद को तरक्की और खूबसूरत बनाना मकसद, हर मुमकिन इक़दामात लिए जा रहे। अर्बन एमएलए बिगाला। यकम जुलाई से शहरी तरक्की व दही तरक्की प्रोग्राम का आगाज, तरक्यात व मसाइल का हल मकसद। पटना प्रगति के तहत कई डिवीजनों में शजरकारी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।